बालकों के समान अगर नहीं होंगे तो हम कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। चाहे पास्टर मैं भी क्यों ना हो और दुनिया का कोई भी पास्टर क्यों ना हो, बड़े क्यों ना हो और कोई भी क्यों ना हो, हम बालकों के समान जीना है। हमारा मन जो है बालकों की समान होनी चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत जो है बालकों के समान होना चाहिए, बच्चों के समान होना चाहिए। अब बच्चों को मार के भगाओ, धीरे फिर से वो लौट करके आएगी घर पे। हालेलुया। बड़ों को मार के मुझे आप मारे, देखो मैं ऐसा करता हूं कि आपको रुलाऊंगा, आऊंगा नहीं, एक को शादी ही कर दूंगा मैं, बस खत्म। दूसरे पति को ला लूंगा, दूसरे पत्नी को ला लूंगा, दूसरे को मैं शादी कर लूंगा, बस खत्म। है कि नहीं? हम ऐसा हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को आप मार के थोड़ा डांट के भगाओ, वो रोते 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 फिर दोबारा उसी घर पे आएंगे। हालेलुया। हमारा मन भी ऐसी होना चाहिए, हमारा हृदय भी ऐसी होनी चाहिए, हमारा सोच विचार भी ऐसी होनी चाहिए। अगर हमारा सोच विचार ऐसा नहीं होगा, हम कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप लोग ये बात समझ? अगर हमारा मन को हम छोटे बच्चे जैसा नहीं करेंगे, हमारा व्यवहार, हमारा बातचीत, हम कभी भी प्रभु के बेटे और बेटी बन नहीं सकते हैं। हमारा मनों को ठीक करना है, हमारा व्यवहार को ठीक करना है, हमारा बातचीत को ठीक करना है, हमारा सोच विचार को ठीक करना है, हमारा सारा चीज को जो है ठीक करना है। मार्कुस उसका 10 अध्याय 13 और 14 उसका में बच्चों को डांटो और भगाओ, वो फिर से धीरे आ जाता है। उसको मारो या उसको डांटो, बच्चों का हृदय में है ना, उसका सोच में, उसका बातचीत में है ना, क्या नहीं रहता है? अच्छा बुराई मालूम नहीं रहता है, पाप के बारे में मालूम नहीं रहता है। हालेलुया। तो हम भी ऐसा बनना है करके प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं। आज जितने भी यहाँ पे बड़े हम आए हैं, बैठे हैं, हम भी बच्चे जैसा जीना है, बच्चे जैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, बच्चे जैसा हमारा बातचीत होनी चाहिए, बच्चे जैसा हमारा मन भी, सोच विचार भी होनी चाहिए। अगर बच्चे जैसा अगर हम नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं। आज हम यीशु का जो वचन देख रहे हैं, कैसा आज हमारा जीवन को सजा रहे, बच्चे जैसा या बड़े जैसा खुद को सीखना ही बचनों से। कोई कोई बच्चों को ऐसा डांटते हैं ना, हाथ भी उठाते हैं कि बाप रे। आप कुछ कुछ वीडियो देखे होंगे कि एक मां जिसको जन्म दिया है, आप देखे होंगे, जो मां अपने बच्चों को जन्म दिया है, वो ऐसी कौन सी मां है कि उस बच्चे के ऊपर, कितना साल का है, 2 साल या 3 साल बच्चे के ऊपर ये छाती में वो चढ़ के पाँव में ऐसा खुंदल रही है उसको मारने के लिए, और वीडियो बना के भेजिए। पति से झगड़ा हुआ है, अगर आपको पति को छोड़ना ही है, आपका पति से अलग होना ही है, तो आप अलग हो जाइएगा। जो बच्चा है, जो जन्म आपको आप दिए, उसको आप आपके पति को समर्पित कर दो और चले जाओ। वो वीडियो मैंने देखा ना, कैसा पैर आया कि जिस बच्चे को खुद जन्म दिया, 9 महीना तक पेट में रख के दर्द देते हुए और हर चीज का संभालते हुए उसी बच्चे के ऊपर आप चढ़ रहे हो और ऐसा कर रहे, ऐसा खोल रहे उसका पांव से। मैं देख नहीं पाया, तुरंत बंद कर दिया। देखो, आज भी किसी किसी को बच्चे नहीं है, बच्चे के लिए तरस रहे हैं, जिसको बच्चे प्रभु दे रहे हैं उसको ऐसा मार दे रहे हैं। मासूम बच्चे, क्या उन लोगों का जीवन में क्या है बताइएगा? आपके बीच में जो झगड़ा है, आप बातचीत करके उसको निपटाओ, बैठो, समाप्त करो। बीच में बच्चे को क्यों आप मार रहे हो? देखो, बहुत सारे बच्चे का न्यूज आप देखे होंगे, कुछ कुछ बच्चे को ऐसा कर रहे हैं ना, उसको नंगा यानी कि कपड़ा निकल के उसको पांव पकड़ के ऐसा बेल्ट पे मार रहे हैं। आप देख नहीं पाओगे कैसा उन लोगों का सीना है। हम लोग आज जो भी वचन देख रहे बालकों के बारे में,
आज कुछ कुछ बालकों को ऐसा कर दे रहे हैं ना, पैदा होने के बाद कचरे डब्बे में फेंक के चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही करनी चाहिए था, आपको शादी नहीं करना है कि नहीं? शादी नहीं करना है। आपको बेटा ही प्रभु दे दिया है या बेटी ही दे दिया है, आप कचरे डब्बे में फेंक के चले जाते हो, तो जाओ जाके जो अनाथ आश्रम रहता है, आपको जो चाहिए आप लिखवा लो, कोर्ट में जो भी करना है करके, एक बच्चे जो आपको चाहिए आप लेकर के आओ। लेकिन प्रभु आपको क्या चाहिए? आपको आपके परिवार के लिए जो चाहिए वो आपको दिया है। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप नष्ट मत करो। हालेलुया, नष्ट मत करो उस बच्चे को। हॉस्पिटल से जाते जाते कहीं सड़कों में फेंक देते, नदी में फेंक देते हैं, कचरे डब्बे में फेंक देते हैं। ये बच्चे के बारे में जब आया तो मैं छोटा गवाही देना चाहता हूँ। इसी हैदराबाद की बात कर रहा हूँ। एक भाई और बहन, उन दोनों को शादी होने के बाद बहुत साल हो गया है, औलाद नहीं मिल रहा था। तो वो दुख जता रहे थे प्रार्थना करने के लिए पास्टर जी को। पास्टर जी जो है प्रार्थना करते 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 उपवास करते करते उसको एक औलाद मिला। और डिलीवरी से पहले एक हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए। जो भाई काम करता है उसका फैसिलिटी जो है, जो इंश्योरेंस, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे डिलीवरी हुआ। डिलीवरी से पहले पास्टर जी को बोले कि पास्टर जी आप जल्दी आइएगा, क्योंकि ये एरिया मुझे पता नहीं है, आप आने से कुछ मदद करो। पास्टर जी समय निकल के गया वहाँ पे, और जो करना है पास्टर जी को कर लिए। फिर वो आ गई। रात में सोया हुआ था, बच्चा पैदा हुआ। खुशखबरी सुनाने के लिए सोने वाले पास्टर को 12 बजे मुझे बेटा हो गया करके खुशखबरी सुनाए। फ़ोन करके 2 बार 3 बार 4 बार फ़ोन किए, बाद में उठाए, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, खुशखबरी ये कि बेटा हो गया, नॉर्मल हो गया है। तो बधाई हो, प्रभु आपको आशीष दे, बच्चे को भी आशीष दे, अच्छा रहे करके उन्होंने आशीष दिया। कल मिलने के करके वो सो गया। 1 घंटे के बाद और एक फ़ोन आता है, दूसरी बार तीसरी बार फ़ोन आता है, और भाई बोलते बच्चे मर गए। आप जल्दी आने से ना इस बच्चे को क्या करना है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इस एरिया में आप रहते हो, जाके हम समाधि दें। तो पास्टर जी ने कहा ठीक है, मैं जल्दी उठ के ब्रश करके आ जाता। नहीं पास्टर जी, ब्रश भी मत करो। क्या नहीं करना? मुंह मत धो, ब्रश मत करो, ऐसे ही आ जाओ। लेकिन पास्टर जी का जो काम है वो मुंह धो लिए, नींद आए, ब्रश करके वो गए। जाके हॉस्पिटल के अंदर जाके वहाँ पे खड़े हैं, फ़ोन कर रहे नहीं उठाया, और फ़ोन कर रहे नहीं उठाया, और फ़ोन करने के बाद भाई ने फ़ोन उठाया, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ करके। वो पार्किंग के एरिया में पार्क करके वो खड़े हैं और देख रहे हैं। कुछ देर के बाद, नहीं मैं गया समाधि दे के आ गया। आप तो कह रहे आप आने के बाद हम जाएंगे, क्योंकि मुझे एरिया पता नहीं है, ये है वो है। तो कहाँ समाधि दिए है और किसके साथ गए? नहीं, हमारे जो सिस्टर का जो बेड था ना, उसके बाजू में उस परिवार भी आए थे। उस भाई ने बोला कि चलो वहाँ पे लेकर के जाएंगे, और मैंने बुलाया तो वो आया। तो बच्चे कहाँ आप समाधि दिए, चलो जाएंगे। पास्टर जी को कहते हैं, पास्टर जी मैंने समाधि नहीं दिया, मैं उसको लपेट के कपड़े में छिपा के लेके गया, क्योंकि पुलिस अगर पकड़ेंगे तो मुझे जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। डर के मैं क्या किया, बच्चे को लपेट के मैं लेके गया और एक झाड़ में फेंक दिया, और झाड़ के नीचे पत्थर है और झाड़ जो है कांटे का है। जैसे ही उन्होंने कहा, पास्टर जी का पसीना छूटा, और वो अंदर ही अंदर दुख से भर गया।
मैं इसलिए ये बालकों के बारे में आपको थोड़ा गवाही दे रहा हूँ, जिसको बच्चे नहीं आज रो रहे हैं। आपको प्रभु बच्चे दिए हैं। आपको तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको स्लिप दिए, स्टाम्प मर गई, बच्चे का डेथ हो गया है करके आपके पास है, आपको पैसा खर्चा हो जाएगा करके समाधि ना करके आप झाड़ में फेंक करके आ जाओगे। और उस पास्टर जी और उस पास्टर जी का पत्नी गए थे वहाँ पे, और पास्टर जी का जो वाइफ थी वो सारा चीज सुन रही थी, घर जाके 3 दिन तक सोए नहीं। और वो पास्टर जी, मैं और मेरे पत्नी। आधी भी याद है, हम जब घर पे आ गए, बारिश चालू होने लगा, हमारे पास्टर अम्मा उस बच्चे के लिए यानी कि ऐसा पागल हो गए और उसको दर्द हो गया इस माथे पर और वो बीमार भी पड़ गई। तब से आज तक जो है, और बच्चा ज़रूरत नहीं, बच्चे अगर होंगे कौन देखभाल करेंगे, क्या करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे ही नहीं करके बच्चा ही बंद कर दिए। जिसको जरूरत नहीं है प्रभु दे रहे हैं, जिसको जरूरत है प्रभु उनको नहीं दिए है। थोड़ा फर्क जो है आज मैं आप लोगों को ऐड करना चाहता हूं। ऐड यह है, प्रभु देने के बाद है ना, आज अपने बच्चों को जो देखभाल करना चाहिए, जो बच्चों को इंसान बनाना चाहिए, आज उस चीजों में आज हम पीछे हैं। अभी उम्र है, काम कर ले रहे हैं, जी ले रहे हैं, कल बुढ़ा हो जाएंगे, बच्चे नहीं, कौन आपका जिम्मेदारी उठाएंगे बताइए ना। और मरने के बाद है ना, जो विचार में जो सजा है वो भयानक है। कुछ कुछ लोग पेट के अंदर जो बच्चे होते हैं गिरा देते हैं, मार देते हैं हॉस्पिटल लेके। हम वचन में क्या देखते हैं? हत्या मत करो। हम हत्या अंदर कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। ये जो सजा है ना, भयानक सजा, भयानक सजा। यही पर भी एक बहन जी है, 4 बच्चे को मार डाला। कहां पर? पेट में। बच्चे ऑलरेडी है, आपको पसंद नहीं है तो आप जाओ भाई, ऑपरेशन करा लो। जो प्रभु आपको दे रहे हैं, आप अंदर ही उसको मार दोगे। ऐसे ऐसे बहन लोग भी, ऐसे ऐसे भाई लोग भी, ऐसे ऐसे परिवार, पति पत्नी है जो आज भी दुनिया पर, इस धरती पर आपको दिखने के लिए मिलता है। आज कुछ कुछ बच्चों को नया जीवन दान मिला है कि नहीं? कुछ कुछ बच्चों को नया जीवन दान मिला है, हम भूल ना जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती है, प्रभु सबका प्रार्थना सुन के, पास्टर का प्रार्थना सुन के, मंडली का प्रार्थना सुन के, खुद का प्रार्थना सुन के उन लोगों को चंगा किया, उद्धार किया। हम ये चीज कभी भूल ना जाए। देखो, मरा हुआ बच्चे यहाँ पे जीवित हो रहे हैं। हालेलुया। ये एक इंसान के लिए, डॉक्टर के लिए संभव हो सकता है? बताइएगा, कभी भी नहीं। लेकिन हमारे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ संभव हो सकता है।